बिल्कुल, और करी भी जानी वैसे चाहिए। देखिए थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है जब आपने कहा कि यू मेड औरत ही माय डे। संसार, मतलब कि दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत होती है। नहीं, दोनों की है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ चीजें हैं, जैसे टेक ए मदरहुड, राइट। take a mother earth. Mother earth is all earth. How you can compare earth? Earth can be only compared with the feminine. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट शवर, आपकी ख्वाहिश हो रही होगी देखने की उन हाँ, मतलब पत्थरों मुझे को। लग रहा है कि मैं यहाँ से तो देख नहीं पाती, लेकिन फिर भी अगर आपने अगर मैं अभी आपको जो गारगोटी म्यूजियम है उसके अंदर मैं आपको ले चलूँ तो आपको कैसा नथिंग लगेगा? लाइक इट। पक्का? पक्का। हमारे बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जो इस वक्त देखना चाहते होंगे कि जिस मिनरल की हम बात कर रहे हैं, जिस जियोलाइट की हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल। कैसा दिखता है, क्या क्या इनकी म्यूजियम में है। तो आइए एक नजर डालते हैं गारगोटी म्यूजियम में। तो शहवार, नाउ व्हाट डू यू से? बस मैं कल की छुट्टी ले रही हूँ और नासिक जा रही हूँ, मैं इन्हीं के साथ चली जाऊंगी। तो फिर हमको सिंगल एंकर से ही शो करना नहीं, पड़ेगा। हम एक दिन बाद वापस आ जाएंगे, तब हमारे व्यूवर्स को भी पता होगा कि मैं इतनी ज्यादा देख के इनको कह सकते हैं पैशनेट हो गई थी। मुझे लगता है इसको देखना बहुत जरूरी है, और एक कह सकते हैं बहुत ही अनमोल चीज है आपके पास। अगर आप उसको अवेयर नहीं होंगे उस चीज से, तो मुझे लगता है कि बाहर वाले आके यहाँ पे देखते हैं, पूरी दुनिया में नाम है इस चीज का, और अगर हम ही लोग अपनी उसको नहीं जानेंगे तो इट्स यही तो बैड। अफसोस की बात है कि हमारे पास क्या खजाना है ये हमें ही नहीं बिल्कुल, मालूम है, और एग्जैक्टली। बाहर के देश को मालूम है इस बारे में। हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनको ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग एमएम सिंह साहब, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मिस्टर केसी पांडे। मैं कमोडोर एमएम सिंह बोल रहा हूँ। Sir, good morning to you. और मैं तो पहली बात तो आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसा म्यूजियम जिसने देखा है वो देखता ही रह गया है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जुनून दिखाया है नेवी के बाद, वो शायद ही किसी आदमी में इतना जुनून हो। और मैं जब फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा था शिरडी, तो किसी ने बोला यहाँ एक म्यूजियम है, और जब मैं वहाँ गया तो वाकई हैरान रह गया। इतना सुंदर म्यूजियम, और एक आदमी ने इतनी इस पे मेहनत की है कि मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं इतना कहना चाहूँगा, ये नेवी की डिसिप्लिन और जो आप एक जुझारू सोल्जर बनाते हैं, शायद ये उसी सैनिक का परिणाम है। बिल्कुल, और जो कह सकते हैं ना कि इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं अपने देश के लिए एक जो भक्ति होती है, वो होती है कि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो। पहले आपने वैसे किया और आप वैसे कर रहे हैं, और दुआ करेंगे इस तरह आपका म्यूजियम सब लोगों को पता हो। और अभी हमारे साथ शुभ्रा बात करेंगे अमृतसर से। गुड मॉर्निंग शुभ्रा। गुड मॉर्निंग शिवा, कैसे हो? बस दुआएं हैं आपकी, बताइए कैसी हैं आप? हम बढ़िया हैं। और मुझे पांडे जी से पूछना था। जी। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मुझे पांडे जी से पूछना था, उनकी जो कलेक्शन पे मैंने अभी देखा उनका, ये एंथ्रोपोलॉजी से भी रिलेटेड है क्या, ये इनकी जो कलेक्शन है? क्योंकि हम भी जब एंथ्रोपोलॉजी की मेरी थी, मैं पढ़ रही थी ग्रेजुएशन में, तब हमने भी उस प्री हिस्टोरिकल एज के कुछ जाके वो जो बहुत सारे गांव में जाके, या बहुत जो एकदम से पहाड़ी एरिया जो होता है, वहाँ से हम कुछ वहाँ से कलेक्ट किए थे तब। तो उनकी ये जो कलेक्शन है वहाँ, उसके साथ भी कोई कोरिलेटेड है क्या? मुझे उनसे ये जानना था। एंथ्रोपोलॉजी। मैंने आपसे कहा कि चूंकि ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बिल्कुल। आई माई थीम ऑफ कलेक्शन वॉज द विविड ब्यूटी इन मदर अर्थ एंड स्पेशली इन मदर इंडिया, दैट टू डेक्कन प्लेटो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नेवी से, फिर स्पेशलाइजेशन किया। मैं हेलीकॉप्टर का इंजीनियर था नेवी में। तो अगर आप मुझे जियोलॉजी के बारे में पूछेंगी तो मैं तो हमेशा, आई वॉज ऑलवेज ड्रिवन बाय द ब्यूटी ऑफ द मदर अर्थ एंड मिनरल्स अगेन। तो एंथ्रोपोलॉजी is not my subject. Basically, the mineral collecting and the passionate collector was my main aim. I mean, I collected worldwide, but anthropology is a different subject, basically, ma'am. लेकिन were you involved in mineral hunting when you were doing your job, when you were in Indian Navy? उस समय भी आप इस तरह का शौक था और उसको बरकरार आपने रखा? Before joining the Navy, I had this passion.
and I could pursue my hobby because I was posted in and around of Maharashtra, Okay. and most of my service career was in Maharashtra and Goa. तो बेसिकली आप ये कहें कि एक ईश्वर की भी ऐसी इच्छा थी जी। जिन्होंने बराबर हमें गाइड किया इसमें, और मैंने कहा कि इस मुकाम पे पहुंचने तक मैं इतना ही कह सकता हूं, और हर इंडियन यही कहता है कि इसके पीछे खुदा का कुछ हाथ रहा होगा, कुछ प्रकृति का हाथ रहा होगा, और शायद मेरी किस्मत में ये लिखा होगा। शायद आपकी मेहनत, क्योंकि आपकी मेहनत के बारे में भी यू ऑलरेडी डिवोटेड योर 27 इयर्स, मतलब दैट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। एग्जैक्टली और 32 years 32 इयर्स, आई एम सॉरी, आई थिंक मतलब वो उससे पहले से, जब से आपको वी कैन बिल्कुल। काउंट फ्रॉम द एज ऑफ 16 आल्सो, जी जी। कि बिल्कुल। तब से हम इसको ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक हमारी कॉलर मिसेस चावला जुड़ी हुई हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो मिसेस Yes, चावला, good आपको morning. आवाज आ रही है? Good morning. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I am good. बताइए क्या सवाल है आपका? Yes, I am really very, very impressed because I am also very passionate about these all minerals ओके and I want to buy some minerals. Do जी you know from where I all get all these minerals? मैम, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हमने एक इसकी एक्सटेंशन ब्रांच सेक्टर 18 नोएडा में खोली है, और ये रेडिसन के पास है। अगर आप पूछेंगे, इट्स द नेम ऑफ द दिस कलेक्शन इज अर्थ वंडर्स गैलरी। ये स्वामी रामदेव जी ने इसका उद्घाटन 19 जनवरी को किया है, और आप चाहें तो कभी भी, ये 11 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है, सेक्टर 18 नोएडा। आप आएं और जो कुछ भी आप लेना चाहें, आपको बड़ी फेयर प्राइस में मिनरल्स मिल सकते हैं। मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप इनको पहले तो देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और उसके बाद आप पहले इनकी खूबसूरती को समझने की कोशिश कीजिए। खैर, मैं बहुत दिमाग लगा इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ फराज, कि एटलीस्ट समझ पाऊँ, फिर खरीदने की बात सोची जाएगी। अभी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। ब्रेक के बाद आकर हम बहुत सारी बातों का दौर यूं ही शुरू रखेंगे। अगर आप केसी पांडे साहब से कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-251-6251। हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए उठो जागो। ब्रेक के बाद उठो जागो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बातों का दौर इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है कि लगता है कि वक्त थोड़ा और लंबा हो जाए या वक्त थम जाए और ये बातों का दौर यूं ही चलता रहे, लेकिन वक्त की कमी है। लेकिन बहुत थोड़ा सा समय आपके पास बचा है जब आप किसी हिसाब से बात कर सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-251-6251। पानी साहब, हम सब की ज़िंदगी में फैमिली का सपोर्ट, और कहते हैं कि खुदा का अगर हाथ आपके ऊपर बना रहे तो आप ज़िंदगी में जो चाहें वो आप कर सकते हैं। आपने शुरू में, हम लोग जब मुलाकात हुई, आपने कहा साईं राम। साईं बाबा की आपकी ज़िंदगी में क्या है? मतलब कहते हैं ना कि एक नाम आपको एकदम हमेशा बांधे रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है आपके अंदर। तो आप व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, किसी भी भगवान के प्रति या धर्म के प्रति या देव के प्रति आस्था ज़िंदगी में हमेशा आपको गाइड करती है। बिल्कुल। ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी कंपनी का, जी और आप देखते हैं, वैसे हर दिन आपको अपनी ज़िंदगी का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और जो दिन भर की गलतियां हैं उनको सुधारनी जी पड़ेगी। साईं बाबा मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, और मैं कहता हूं कि कलयुग का तीर्थ है शिरडी। और चूंकि वहां का मैनेजिंग ट्रस्टी होने के नाते मैं जी लोगों से लॉजिकली ये कहता हूं, आज लगभग 1.5 करोड़ लोग वहां विजिट करते हैं पूरे साल में। यदि आज बाबा की महत्ता नहीं होती, बाबा के अंदर उतना शक्ति नहीं होती, और बाबा अपने भक्तों का बच्चों की तरह ख्याल नहीं रखते, जी तो लोग आज अपने माँ बाप को भूल रहे हैं, तो शिरडी साईं को कौन याद करता? बिल्कुल बिल्कुल। सही आपने तो कहा। शिरडी के साईं बाबा बड़े दयालु हैं। वो किसी की मेरिट नहीं देखते, जो भी उनके पास आता है बिना उसकी मेरिट और डीमेरिट देखते हुए जो उसकी चाहत होती है सबको उसको गले पूरा लगाते करने हैं। की कोशिश करते हैं। ही इज़ लाइक ए मदर, कि चाहे बेटा लायक हो नालायक हो, वो सबको समान प्यार करते हैं और कुछ देने की कोशिश करते हैं।
और नालायक बच्चों को भी लायक बना देते हैं। लोग वहां जाके सुधर जाते हैं अपनी गलतियों पे, रोते हैं तो लगता है कि नहीं, एक नई शक्ति और एक नई शांति मिलती है उनको जब बिल्कुल वहां पर बिल्कुल, जाते हैं। दे आर द स्पिरिचुअल लीडर्स, आई कैन से, यू नो, यू गेट द गाइडेंस फ्रॉम देम। बिल्कुल। डेफिनेटली। और एक एक बहुत और हमारा इंटरेस्टिंग पहलू होता है, आपने कहा हालांकि उतनी आप उसमें एस्ट्रोलॉजी पे कनेक्टेड आप नहीं है, लेकिन हमारा एक पहलू होता है जिसमें एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं। हमारे जो पंडित जी हैं वो आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा जी। उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो आइए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आज का पंचांग हमारे, आपके और हम सब के बारे में क्या कह रहा है। देखते हैं आज का।